फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैकर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं सबसे बड़ी बात करने वाला हूँ। देखिए क्या है कि जो वेरीफाई या डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाले हैं जिनका भी फॉर्म वेरीफाई है बट उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो क्या अब इस सत्र में और स्कॉलरशिप आएगी? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख, तो वो भी लगभग खत्म ही है। अगला देखिए, अगला ये है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सेकंड इंस्टॉलमेंट सब पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जो छात्रवृत्ति का फॉर्म 2023-24 वाला होगा, जो कि आने वाला सत्र है, इसका फॉर्म कब भरना, कब शुरू होगा? क्योंकि जुलाई का महीना भी आधा बीत चुका है, बहुत जगह सारे एडमिशन हो चुके हैं, 9-10 में भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो अब फॉर्म कब आएंगे, ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी होगी जिससे आपको स्कॉलरशिप मिले, आपका स्कॉलरशिप ना चूके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरी स्टेप पूरी बाकायदे मैं हर इस चीज़ में आपको आज ये जानकारी दे दूंगा। और उसके बाद जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं उसका डिटेल भी आपको दूंगा और फॉर्म भर के आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में अपने नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जरूर जुड़ना है। ऊपर जो सर्च बटन है ये, यहाँ पर आपको आकर के सर्च करना है @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग आपको देखिए यहाँ पर ये लाइन मिल जाएगी, इसी को आप सर्च कर लीजिए। जैसे सर्च करेंगे ये लोगो आपको दिख जाएगा, आप ये ग्रुप में आकर के जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जुड़ने का जो बेनिफिट है वो ये आपका है कि आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर स्कॉलरशिप से संबंधित सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ आप बीएड वगैरह कर रहे हैं या फिर बीएड आपको करना है तो उसका भी सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आप इसमें जुड़ जरूर जाइए। और मैं अभी कुछ देर बाद आपको इसमें आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा अगला स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। फिलहाल अभी तो बात ये करेंगे कि जो स्कॉलरशिप अभी मतलब इस सत्र में जो 2022-23 वाले थे, जो 22-23 वाला जो सत्र चल रहा है, क्या इसमें स्कॉलरशिप और आएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक नए फॉर्म नहीं भरे जाते तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलने का उम्मीद रहता है। जैसे अभी नए फॉर्म्स नहीं भरे जा रहे हैं तो नए फॉर्म्स अभी 10-15 दिन में हो सकते हो शुरू हो जाए भरने। हालांकि डेट पहले दिए थे ये लोग, बट अभी भरा नहीं जा रहा। मैं आपको लाइव करके दिखा भी दूंगा। बट जब तक आपके नए फॉर्म नहीं फिल किए जाएंगे तब तक नए प्रोसेस पर काम नहीं होगा और पुराने ही प्रोसेस को मतलब एक तरह से रनिंग में रखा जाता है। तो वो उम्मीद आपकी बनी रहती है कि स्कॉलरशिप आएगा। एक बार फॉर्म भरना चालू हो गया तो फिर स्कॉलरशिप भरना मतलब आने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती, फिर खत्म ही हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल उम्मीद है आपका, तो अभी इस महीने तक आप देख सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। दूसरी बात, आप बात करते हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे, कैसे भरेंगे और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म भरा जा रहा है या फिर नहीं। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानना हो या फिर आपको किसी भी तरह का अपडेट जानना हो तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर या फिर आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ करते हो उसमें सर्च कीजिएगा। यहाँ पर देखिए boardsexam.com, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे ये आपको मिल जाएगा इनका ऑफिशियल साइट। तो यहाँ पर आकर के आप आ सकते हैं सिंपली, और नीचे यहाँ पर इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेटस 2022-23 का। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे आकर के इनका लेटेस्ट अपडेट में आकर के यहाँ पर आप यूपी स्कॉलरशिप 2023 का स्टेटस वगैरह जो भी है लेटेस्ट अपडेट पढ़ सकते हैं। कब कैसे किसको स्कॉलरशिप मिलता है, दोबारा किसको स्कॉलरशिप भेजा जाएगा, यहाँ पर उन्होंने डाल रखा है पूरा आर्टिकल अच्छे से। तो आप पढ़िए कि आपका स्कॉलरशिप आएगा दोबारा से या फिर नहीं। और उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं आप अपना स्टेटस वगैरह। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे ऊपर, यहाँ पर स्टेटस 2023 वाले में, फिर उसके बाद आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा मात्रा में यहाँ पर आपको लिंक दिया गया होगा। आप देखिए यहाँ पे नीचे सारे लिंक्स दिए गए हैं। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपके बैंक में अकाउंट नंबर लिंक हुआ है कि नहीं, आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, ये सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करके इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और आपको वहाँ पे चेक हो जाएगा इजीली यहाँ पर देख करके। तो चलिए आप इस तरह से आइए, इस पर चेक करिए। यूपी स्कॉलरशिप लिख करके सर्च कर दिया है अपने क्रोम ब्राउज़र में, आप भी चाहें तो सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जब स्कॉलरशिप का वेबसाइट आप खोलेंगे तो देखिए वेबसाइट खुल रही है इस तरह से। बट अगर देखिए यहाँ पर, तो अभी मैं अगर आपको फॉर्म भर के दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन मिलता है। इस रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए आप जनरल से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कैटेगरी का चुनाव करना है। ओबीसी से हैं तो इधर, और अल्पसंख्यक से यानी माइनॉरिटी से आते हैं तो आपको यहाँ पर चुनाव करना होता है। बल्कि अगर चलिए मैं आपको अगर जनरल का फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो प्री प्राइमरी जो होता है इसको 9-10 बोलते हैं। 9 और 10 का जो फॉर्म है वो प्री प्राइमरी से भर जाता है। बाकी पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट जो है यानी 11 और 12 का फॉर्म जो है वो दूसरे वाले ऑप्शन से भरते हैं। तीसरा वाला जो है पोस्ट मैट्रिक बट अदर देन इंटरमीडिएट, यानी जो भी बच्चे ऐसे हैं जो 11-12 के बाद पोस्ट में, जैसे यूजी, पीजी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, ये सारे जो बच्चे हैं वो तीसरे वाले ऑप्शन से भरते हैं। और चौथे वाले ऑप्शन से वे भरते हैं जो कि अदर राज्य के बच्चे हैं और यहाँ पर आकर के स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वे लोग अपने फॉर्म चौथे वाले ऑप्शन से भरते हैं। तो ये तो बात रही ऑप्शन की। अब मैं आपको देखिए सबसे पहले जो फॉर्म भरना शुरू होता है वो 9 और 10 में शुरू होता है। तो ये 9-10 का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर्म भरना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं आपको दिखाऊँ तो अगर मैं क्लिक करता हूँ 9-10 पर फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ पर जो है वो फॉर्म नहीं खुलता है।
यहाँ पर जो है फॉर्म नहीं खुलता है और लिखता है लास्ट डेट इंडेड फॉर द प्रोसेस, यानी ये जो पिछले साल का जो अभी चल रहा है वही यहाँ पर आ रहा है, यानी पिछले साल जो फॉर्म का डेट जो बंद हुआ था वो अभी भी शो कर रहा है। इसका मतलब नया फॉर्म जो है वो भरा नहीं रहा है, बट इस महीने के आखिरी तक उम्मीद है कि फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, यानी 30 जुलाई तक जो है आपके नए फॉर्म्स डलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले जो फॉर्म है वो 9 और 10 का आएगा। अब इस फॉर्म में आपको चाहिए क्या क्या होगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने अभी तक जितना पढ़ाई की, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में हैं, मतलब अगर आपका मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए आपको अगर आपके पास जितनी भी शैक्षणिक डिग्री हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर 9 में आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको 8 कक्षा 8 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप 10 में करना चाह रहे हैं तो आपको 9 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप 11 में कर रहे हैं तो उसकी एक क्लास जस्ट नीचे नहीं 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12 वालों को 11 की। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी आप BA BSc BCom वगैरह कर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट की रिजल्ट आपके सामने होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो या तो फिर 10th की या फिर इंटर की रिजल्ट आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से अलग अलग जो है क्राइटेरिया में, यानी आपको जो भी आप करना चाह रहे हैं उससे एक क्लास नीचे की आपको रिजल्ट जो है वो भी पास के साथ होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपको क्या चाहिए, तो आपका आधार कार्ड जो है वो एकदम वैलिड होना चाहिए, एकदम सही तरीके से, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड पर वही चीज़ें लिखी होनी चाहिए जो कि आपके 10th की मार्कशीट पर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी 10वीं की मार्कशीट पर जो भी नाम है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपके पिता का नाम है, जो भी आपके माता का नाम है, जो भी डिटेल आधार कार्ड पर वही होगा। जो भी कक्षा 10 की मार्कशीट पर जो लिखा है वही आप आधार कार्ड में फिल करवाइएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो तो अभी समय है, अभी आप आराम से जाकर के उसको ठीक करवा सकते हैं, तो यहाँ पर सुधार करवा सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो कोई फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आधार कार्ड और क्लास 10th की मार्कशीट का जो डाटा है वो सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए, पहली बात। तो आपको ये मतलब ये चाहिए शिक्षा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, और दूसरा होना चाहिए आधार कार्ड। अगला आता है आपका जो है वो बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास एक बैंक में खाता होना चाहिए, वो उस खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ये कंफर्म कर लीजिएगा कि उस खाते में KYC हो, आधार कार्ड उसका लिंक हो, उसके साथ ही उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भी क्रेडिट लिमिट ना लगा हो। 3 चीज़ आप सुन लीजिए, आपके पास बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, उसके साथ उसमें KYC होना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिट लिमिट नहीं लगा होना चाहिए। बैंक में अकाउंट में कोई भी क्रेडिट लिमिट नहीं लगा होना चाहिए। तो इस तरह का आपके पास एक खाता भी होना चाहिए। उसके साथ ही आपका एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि कम से कम का हो। जैसे मान लीजिए आपका 2 लाख से कम का होता है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, बट अगर आपका 1 लाख का नीचे का है तो आपका बेहतर रहेगा, तो वो डाटा ज़्यादा रहेगा, सही रहेगा। यानी आपका 1 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र रहेगा तो सुनिश्चित करता है कि स्कॉलरशिप आ जाता है। दूसरी चीज़ आपके पास निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। अगर आपका जाति है तो जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आय प्रमाण पत्र जो भी आप लोग बनवाएंगे वे लोग अलग अलग बनवाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने भाई बहन, मान लीजिए 4 भाई बहन है आप लोग, मान लीजिए 3 भाई बहन है, मान लीजिए 5 भाई बहन है, 2 भाई बहन है, तो आप जितने भी भाई बहन हैं सबका अलग अलग आय प्रमाण पत्र बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पिताजी का बनवा दिए, वही आप यूज कर लिए, वही आपकी बहन यूज कर लिए, आपके भाई यूज कर लिए, तो ऐसा नहीं चलता है। वो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट लिख करके आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको आय प्रमाण पत्र अपने अपने नाम का अलग अलग बनवाना होगा। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उतने लोगों का अलग अलग आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि इनकम सर्टिफिकेट जो भी होगा वो अलग अलग होगा, निवास प्रमाण पत्र भी अलग अलग होगा, जाति प्रमाण पत्र भी अलग अलग होगा। मतलब जो भी प्रमाण पत्र आप लगाएंगे अपना इंडिविजुअल, अपना खुद का जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पिताजी का यूज कर रहे हैं या अपने भाई बहन का यूज कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको अलग अलग रखना है, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कुछ डाटा जो कि जरूरी थी। बाकी फोटोग्राफ्स तो आपके पास होता ही है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको चाहिए होते हैं। बाकी इसकी जो लिस्ट होगी पूरी डॉक्यूमेंट्स की क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। फॉर्म आपके जुलाई लास्ट तक बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी आप लोग कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट करके, और टेलीग्राम पर जरूर जाइएगा क्योंकि नया जो भी अपडेट होगा वहाँ पे आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।